दोस्तों, मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग यानी कि हेल्थ डिपार्टमेंट में दोस्तों न्यू वैकेंसी आप लोगों के यहाँ पे रिलीज़ कर दी गई। आप सभी को दोस्तों बताना चाहता हूँ, एनएचएम मध्य प्रदेश, एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन मध्य प्रदेश दोस्तों, इनकी तरफ से वैकेंसी आपके यहाँ पे आ चुकी है। दोस्तों ये नर्सिंग का दोस्तों ये रिक्रूटमेंट आपका रहने वाला है। आप सभी को जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। स्टाफ नर्स या फिर हम लोग का है नर्सिंग ऑफिसर्स दोस्तों, नर्सिंग की वैकेंसी आ चुकी है। स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया। इसमें जो भी कैंडिडेट्स हैं नर्सिंग वाले हैं यानी कि बीएससी नर्सिंग है या फिर आप लोग यहाँ पे जीएनएम डिप्लोमा वाले हैं दोस्तों आप लोग यहाँ पे इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और दोस्तों इसमें डॉक्टर्स के लिए भी दोस्तों वैकेंसी आपके यहाँ पे आ चुकी है। कुछ चिकित्सकों के पद भी दोस्तों आपके यहाँ पे जारी कर दिए गए। तो पूरी जानकारी कवर कर लेते हैं और मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ले चलूँगा। नोटिफिकेशन मैं आपको डाउनलोड करके बताऊँगा और पूरी इन्फॉर्मेशन कैसे अप्लाई करना है, लास्ट डेट आप लोगों के यहाँ पे क्या रहेगी, और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण कि कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी आप लोगों के यहाँ पे शामिल कर ली गई, तो ये जानकारी भी आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना है। वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए और देखिए सभी वैकेंसीज़ की इन्फॉर्मेशन मैं कवर कर रहा हूँ। आगे और भी वैकेंसीज़ आने वाली हैं, तो आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है। आप लोग चाहें तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। न्यू वैकेंसीज़ की इन्फॉर्मेशन दोस्तों आगे आप लोगों को मिलती रहेगी। तो चलिए शुरुआत करेंगे और बढ़ेंगे दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट की ओर। दोस्तों देखिए नॉर्मल हम लोग यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे है गूगल यहाँ पे जो पेज है, ठीक है। तो गूगल पे सर्च करना है एमपी एनएचएम, ठीक है। ये वैकेंसी एमपी एनएचएम की वेबसाइट पे आई है। और देखिए इसमें अप्लाई करने के लिए जैसे कि देखिए आप लोगों को बोला जाता था कि एमपी ऑनलाइन के थ्रू आपको अप्लाई करना है, आईफॉर्म वाले पोर्टल के थ्रू दोस्तों अप्लाई करना है। तो इस वैकेंसी में दोस्तों ऐसा नहीं है। मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। देखिए एमपी एनएचएम की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, सबसे पहले इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे जो देखिए दोस्तों इसकी वेबसाइट ओपन हो गई, ठीक है। और लिखा भी हुआ है नेशनल हेल्थ मिशन गवर्नमेंट ऑफ एमपी। कई बार ये वेबसाइट हम लोग यहाँ पे ओपन भी कर चुके हैं। अब देखिए थोड़ा हमको यहाँ पे नीचे आना है, ठीक है। और जो वैकेंसी का सेक्शन है यहाँ पे देखिएगा लिखा है एनएचएम वैकेंसी। तो एनएचएम वैकेंसी इस वाले सेक्शन पे दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे इस पर मैंने क्लिक किया, अब वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखिए कहाँ मिलेगा, नेक्स्ट पेज पे देखिए यहाँ पे जो सेकंड नंबर का जो पॉइंट है, रिक्त पदों की पूर्ति के संबंध में, ठीक है। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि मध्य प्रदेश एनएचएम के अंतर्गत चिकित्सा महाविद्यालयों में इंदौर में ई शिशु परियोजना के तहत, ठीक है। तो ई शिशु परियोजना एक यहाँ पे परियोजना है। तो इंदौर में दोस्तों जो चिकित्सा महाविद्यालय है, तो यहाँ पे नर्सिंग की वैकेंसी भी है और चिकित्सकों के लिए भी वैकेंसी है। और देखिए यहाँ पे आपको इसका नोटिफिकेशन प्रोवाइड करा दिया गया। तो सबसे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन आप ही के सामने दोस्तों मैं इसको डाउनलोड करके दिखाता हूँ। देखिए डाउनलोड का ऑप्शन हमको यहाँ पे मिल गया, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और इसको ओपन कर लेता हूँ। तो बिल्कुल आप सभी लोग दोस्तों आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये 2 पेज में इंफॉर्मेशन है। ऊपर वाले पेज में आपको पोस्ट की जानकारी दी गई, क्वालिफिकेशन की जानकारी दी गई। नीचे वाली पोस्ट में कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है ये जानकारी आपको इसमें दी जा रही। तो ध्यान से आप लोग यहाँ पे सुनिएगा और देखिए CHO वैकेंसी, ठीक है। अभी नर्सिंग की वैकेंसी आना दोस्तों देखिए शुरू हो चुकी है और कुछ टाइम में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का भी रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलने वाला है। तो इसको लेकर भी हम लोग यहाँ पे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, हम लोग यहाँ पे इसमें कवर करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए ये वैकेंसी एनएचएम मध्य प्रदेश के थ्रू अभी हाल ही में ये विज्ञापन जारी हुआ, ठीक है। और लिखा भी हुआ है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश। इसमें आप लोगों को बोला जा रहा कि एनएचएम के थ्रू बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत, ठीक है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो चिकित्सा महाविद्यालय है, मेडिकल कॉलेज है इंदौर, तो यहाँ पे ई शिशु परियोजना, ठीक है, इसके तहत हब, ठीक है, एक हब यहाँ पे बनाया गया। इसको संचालन करने के लिए नियुक्ति दी जाएगी। और दोस्तों ये जो वैकेंसी आप लोगों के यहाँ पे आई है संविदा के आधार पे है, कॉन्ट्रैक्चुअल आधार पे है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली टेबल की ओर बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहली जो पोस्ट देखिए 2 ही पोस्ट है, पीडियाट्रिशियन की है और यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर की है। तो सबसे पहले पीडियाट्रिशियन की देख लीजिए जल्दी से। PGMO पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल ऑफिसर की 2 पोस्ट है। जो डिग्री होल्डर्स हैं आपको 1,25,000 रुपये और जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं आपको 1,10,000 रुपये सैलरी मिलेगी। MD
पीडियाट्रिशियन में, ठीक है, एमडी पीडियाट्रिक्स में हो, बिल्कुल अप्लाई करेंगे। और रजिस्ट्रेशन दोस्तों मेडिकल काउंसिल इंडिया में होना चाहिए। 3 वर्ष का दोस्तों अनुभव चाहिए। एसएनसीयू यूनिट के अंतर्गत हो या फिर एनआईसीयू केयर के अंतर्गत हो। और एक्सपीरियंस इन ट्रेनिंग एंड मेंटरिंग हेल्थ स्टाफ इज डिज़ायरेबल। कुछ और भी एक्सपीरियंस अलाउ किया गया है जो कि डिज़ायरेबल है, कंपलसरी नहीं बोला जा रहा। कुछ स्किल्स को लेकर भी यहाँ पे बात कही गई है, तो इसको आप लोग यहाँ पे चाहें तो रीड कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास यदि ये स्किल्स है तो अच्छी बात है, नहीं भी है तो भी सिंपल ये वाली क्वालिफिकेशन से आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नर्सिंग की, तो नर्सिंग की वैकेंसी को मैं थोड़ा इसको मैं ऊपर स्क्रॉल कर देता हूँ। तो देखिए नर्सिंग की अभी मैं आपको कैटेगरी वाइज जानकारी भी दूंगा, ठीक है, कि आपकी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। तो नर्सिंग की दोस्तों इसमें 4 पोस्ट आपके इंक्लूड की गई, और 4 पोस्ट के लिए यहाँ पे दोस्तों जो नर्सिंग जो ऑफिसर्स हैं, नर्सिंग ऑफिसर्स की जो पोस्ट है 28,700 रुपये ये सैलरी दोस्तों आपको पर मंथ बेसिस पे आपको दी जाएगी, ठीक है। नर्सिंग के लिए 28,700 रुपये दोस्तों ये आपको यहाँ पे सैलरी देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है बीएससी नर्सिंग, जूम कर देता हूँ, लिखा हुआ है बीएससी नर्सिंग और जीएनएम। तो बीएससी नर्सिंग भी अलाउ है, जीएनएम भी अलाउ है। वैलिड रजिस्ट्रेशन, जी हाँ दोस्तों देखिए रजिस्ट्रेशन तो हर बार आप लोगों से मांगा जाता है, किसी भी वैकेंसी में दोस्तों रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। मैंने आपको हमेशा बताया है कि बिना रजिस्ट्रेशन के, ठीक है, फॉर्म आपका अप्लाई कभी भी नहीं होगा। भले ही आप लोग प्राइवेट में काम कर लें, लेकिन गवर्नमेंट वैकेंसी में दोस्तों अप्लाई करना है तो आपके पास दोस्तों काउंसिल का, नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो स्टेट नर्सिंग काउंसिल यानी कि मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल में आपको वैलिड, आपके पास वैध पंजीयन दोस्तों आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। इसमें 2 से 3 साल का अनुभव भी आप लोगों से मांगा जा रहा, कम से कम, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा तो चलेगा, लेकिन कम से कम 2 से 3 साल का आपके पास अनुभव हो। और ये अनुभव दोस्तों आपका एसएनसीयू, ठीक है, एसएनसीयू यूनिट के अंतर्गत हो या फिर एनआईसीयू यूनिट के अंतर्गत हो, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों यदि आपके पास अनुभव है न्यूनेटल केयर ट्रेनिंग, ठीक है, कंडक्ट कराने का, तो ये डिज़ायरेबल बोला गया है, ये कंपलसरी नहीं है। बाकी ये 2 चीज़ें दोस्तों आपके पास यहाँ पे कंपलसरी होना चाहिए। और दोस्तों देखिए इसमें कुछ स्किल्स को भी लेकर, यदि ये स्किल्स हैं तो अच्छी बात है, ठीक है, अप्लाई कर दीजिए, नहीं है तो भी सिंपल इन क्वालिफिकेशन से फॉर्म आपका अप्लाई हो जाएगा। इसमें एज लिमिट कॉमन रखी गई है 21 से 40 साल, 21 to 40 ईयर्स। और जो एससी है, एसटी है, ओबीसी है, पीडब्ल्यूडी है और महिला किसी भी कैटेगरी की है, तो इसमें दोस्तों आपको 5 वर्ष की छूट मिलेगी, ठीक है। और आप लोग इस फॉर्म को 45 ईयर्स तक आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है, एससी एसटी ओबीसी और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं। और देखिए यहाँ पे लिखा है नर्सिंग ऑफिसर, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि ये फीमेल के लिए है या फिर महिला के लिए है। तो मेल भी अप्लाई करें, ठीक है, और फीमेल भी आप लोग अप्लाई करें, ठीक है। तो अलग से यदि फीमेल के लिए ही वैकेंसी होती है तो वो लिखते हैं यहाँ पे कि महिलाओं के लिए ये वैकेंसी है, लेकिन ऐसा नहीं लिखा है। तो मेल कैंडिडेट्स भी अप्लाई करिएगा और फीमेल भी आप लोग यहाँ पे इसमें आवेदन करें। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप कब से कब अप्लाई करना है। तो नेक्स्ट पेज पे दोस्तों यहाँ पे जो पोस्ट आप लोगों के यहाँ पे आई है, ये सभी कैटेगरीज में आप लोगों की बांट दी गई हैं, ठीक है। और देखिए जो मैं बात बोल रहा था कि मेल अप्लाई कर पाएंगे या नहीं, इसमें ये चीज़ क्लियर आप लोगों की हो जाएगी। अभी मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है, ठीक है, जो 2 पद आप लोगों के आए हैं, एक देखिए, एक पोस्ट इसमें 2 में से एक पोस्ट मेडिकल ऑफिसर की अनरिजर्व मेल के अंतर्गत आप लोगों की ये शामिल की गई। और एक पोस्ट मेल कैंडिडेट के लिए आपके ओबीसी कैंडिडेट के लिए ये रहेगी, ठीक है। तो एक ओबीसी की है, एक अनरिजर्व की है, दोनों ही पोस्ट मेल कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। अब इसमें सोच रहे होंगे क्या क्या फीमेल अप्लाई कर पाएंगी या नहीं, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, मेल वाली जो ओपन वाली दोस्तों यहाँ पे जो सीट रहती है, इसमें फीमेल कैंडिडेट भी दोस्तों एलिजिबल रहती है, ठीक है। लेकिन फीमेल कैंडिडेट को ज़्यादा मार्क्स लेकर आने होते हैं, तभी उसको ओपन वाली सीट दोस्तों अलाउ, उस पर सिलेक्शन उस कैंडिडेट को मिलता है, ठीक है। तो ये जानकारी भी मैंने आपको एडिशनल दे दी। अब देखिए नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है, इसमें जो 4 पद हैं, तो इनमें कैटेगरी वाइज जानकारी देख लीजिए। इसमें एक जो पोस्ट है ये वाली, ठीक है, ये आपकी
अनरिजर्व में मेल कैंडिडेट के लिए है, और एक दोस्तों ये जो पोस्ट है ये भी अनरिजर्व में है, ये फीमेल के लिए है। तो अनरिजर्व में मेल फीमेल, ठीक है, अनरिजर्व में मेल फीमेल दोनों के लिए है। इसके बाद देखिए अनुसूचित जनजाति ये वाली, और यहाँ पे भी एक पोस्ट है। तो मेल के अंतर्गत, ठीक है, मेल के अंतर्गत ओपन कैटेगरी में यहाँ पे दोस्तों मेल कैंडिडेट के लिए एसटी कैंडिडेट को यहाँ पे एक सीट रहेगी। इसके बाद एक सीट दोस्तों आप लोगों की ओबीसी कैंडिडेट को, ठीक है, ये ओपन कैटेगरी के अंतर्गत एक सीट आप लोगों के लिए रहेगी। और देखिए यदि अनरिजर्व में मेल की भी है तो फीमेल की भी है। तो यदि आपकी कैटेगरी में, यहाँ पे देख पा रहे हैं आपकी कैटेगरी में वैकेंसी नहीं है, तो आप चाहें तो अनरिजर्व से भी दोस्तों फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अनरिजर्व के ओपन कैटेगरी से भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जानकारी भी दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई। और देखिए इसमें कब से कब अप्लाई करना है, डेट देख लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनएचएम की ऑफिशियल वेबसाइट से। देखिए हर बार आप लोग एमपी ऑनलाइन के, ठीक है, एमपी ऑनलाइन के दोस्तों आईफॉर्म वाले पोर्टल से दोस्तों आप लोग फॉर्म अप्लाई करते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, ठीक है। फॉर्म अप्लाई सिर्फ आपको एमपी एनएचएम की ऑफिशियल वेबसाइट से ही करना है, ठीक है। ये इसकी वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पे दोस्तों लिंक आपकी एक्टिव होगी। और अभी रिसेंट में सीएचओ वाले जो कैंडिडेट्स थे, ठीक है, करीब करीब 102 कैंडिडेट्स, आपको भी चॉइस फिलिंग का जो मौका दिया गया एमपी एनएचएम की वेबसाइट से ही दिया गया, ठीक है। तो अभी जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है एमपी एनएचएम की वेबसाइट के थ्रू ही अपडेट आपको देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों 11 नवंबर से उपलब्ध की जाएगी। तो 11 नवंबर से फॉर्म दोस्तों आप लोगों के अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे, आप लोग अप्लाई करेंगे। और 22 नवंबर, ठीक है, तो 22 नवंबर दोस्तों फॉर्म को ये आपको अप्लाई करने की, ये आप लोगों की दोस्तों लास्ट डेट आपकी रहेगी, ठीक है। तो 22 नवंबर, तो 11 नवंबर से 22 नवंबर मात्र आपके पास 11 दिनों का ही समय है, 11 डेज़ का ही आपके पास दोस्तों समय रहेगा, आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों देखिए ये तो वैकेंसी आप लोगों की आई है, ठीक है। और दोस्तों देखिए ये आप लोग ऐसा ना सोचें कि अभी मात्र सिर्फ इतनी ही पोस्ट आई हैं, क्योंकि ये वैकेंसी सिर्फ चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर के लिए निकाली गई हैं एमपी एनएचएम के थ्रू, ठीक है। तो ये वो वाली वैकेंसी नहीं है जो हर बार आती हैं और जो ज़्यादा नंबरों पे आती हैं, ये वो वैकेंसी नहीं है, ठीक है। बाकी एक चीज़ अच्छी लगी कि मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में काफ़ी समय से आप लोगों को नर्सिंग की कोई भी वैकेंसी देखने को नहीं मिल रही थी, लेकिन दोस्तों इस चीज़ से ये बिल्कुल यहाँ पे तय हो गया, ये बिल्कुल हम लोग यहाँ पे इसको श्योर बोलेंगे कि नर्सिंग की दोस्तों वैकेंसीज आने वाली हैं। और जैसे कि देखिए मैंने आपको एक पेपर की कटिंग भी बताई थी, स्वास्थ्य विभाग में दोस्तों करीब करीब 30,000 पद, 30,000 पद, ठीक है, 30,000 पद दोस्तों आप लोगों के खाली हैं, ठीक है। ये आप लोग यहाँ पे ये पेपर कटिंग देखिए, सरकार 30,000 पदों को भर्ती को लेकर यहाँ पे दोस्तों तैयार है, ठीक है। और देखिए ये स्वास्थ्य विभाग का ही है, स्वास्थ्य विभाग, और वो भी मध्य प्रदेश का है। देखिए भोपाल स्वास्थ्य विभाग में भर्तियों को लेकर दोस्तों यहाँ पे एक बैठक हुई थी, जिसमें ये बोला गया था कि नर्सिंग में कोई भर्ती नहीं हुई, काफ़ी समय से नर्सिंग में कोई भी भर्ती दोस्तों आप लोगों की नहीं हुई, लिखा भी हुआ है नर्सिंग में कोई भर्ती नहीं हुई। तो दोस्तों भर्तियां आना स्टार्ट हो चुकी हैं, और मोस्ट प्रोबेबली मैंने आपको इससे पहले वाले अपडेट में बताया भी था कि 2 से 3 महीने में ही दोस्तों नर्सिंग की एक बड़ी वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है, क्योंकि अभी कुछ टाइम में जो वैकेंसीज आई हैं उनमें नर्सिंग की एक भी वैकेंसी आप लोगों की नहीं थी। अब जो वैकेंसी आएंगी नर्सिंग की दोस्तों, इसमें वैकेंसी आपको बढ़ के देखने को मिलेगी, ज़्यादा मात्रा में आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। काफ़ी टाइम से नर्सिंग का रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है। तो आप लोग जो भी कैंडिडेट्स हैं, देखिए जैसे ही वैकेंसी आएगी इस तरीके से ही वैकेंसी आएगी, जब कभी भी आपकी वैकेंसी रिलीज़ होंगी, ठीक है, वैकेंसी के आने से और एग्ज़ाम के बीच, ठीक है, इस बीच मात्र आपको कितना समय मिलेगा, 1 महीने का, 1 मंथ, 1 महीने में आपको 1 साल का, 1 ईयर का आपको पूरा सिलेबस आप लोगों को ख़त्म करना है। तो बिल्कुल तैयारी आप लोगों को अभी से ये माइंडसेट तैयार रखना है कि वैकेंसी जब आएगी
ठीक है, वैकेंसी आएगी जब तैयारी करनी है, जब प्रिपरेशन करनी है, या फिर जब लास्ट डेट निकल जाएगी वैकेंसी की तब प्रिपरेशन शुरू करनी है, या फिर जब एग्ज़ाम आने में सिर्फ एक ही दिन रह जाएगा तब आपको प्रिपरेशन करनी है। तो इस बार बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना, पहले से तैयारी शुरू कर दें, जिससे जैसे ही वैकेंसी आए तो आप लोग बड़े आराम से ईज़िली इस बार आप लोग यहाँ पे सिलेक्शन ले लें। और हर साल वैकेंसीज आती गई हैं, आपको मालूम है MPCHO की 2019 से लेकर 2023 तक, ठीक है। इसमें 2020 में वैकेंसी आई, 2021 में वैकेंसी आई, 2022 में वैकेंसी आई। कितने मौके आप लोगों को यहाँ पे दिए गए। ग्रुप 5 की आई है, 2019 में ग्रुप 5 की आई, फिर 2020 में आई, 21 में शायद नहीं आई, 2000 फिर 22 में आई, फिर 2000 आपके यहाँ पे 23 में आई, फिर 24 में भी आई, ठीक है। तो इतने मौके आपको फिर से मिले। NHM की भी स्टाफ नर्स की वैकेंसी आई, 2019 में आई, फिर आपके 2020 में भी आई, ठीक है। फिर 21 में नहीं, 2000 फिर 22 में आई, फिर 23 में भी आई थिंक, ठीक है। तो कितने सारे मौके आप लोगों को दोस्तों MP गवर्नमेंट ने दिए। NHM वाले CHO के भी दिए, ग्रुप 5 के स्टाफ नर्स के भी दिए, और NHM स्टाफ नर्स के भी दोस्तों आपको मौके दिए। तो ये आपको डिसाइड करना है, इस बार आपको सिलेक्शन लेना है और तैयारी अभी से शुरू कर दें। और सबसे पहले दोस्तों आप लोग प्रीवियस पेपर्स ख़त्म करें, ठीक है। मैंने आपको फिर से बता देता हूँ, आप लोग देखिए जानकारी तो काफ़ी लोगों ने ले ली कि मेरे पास कौन से प्रीवियस पेपर्स अवेलेबल हैं, लेकिन बहाना क्या बनाया, मैं कल लूँगा, मैं परसों लूँगा, मैं अभी नहीं लूँगा, मैं बाद में लूँगा, ठीक है, मैं कुछ समय बाद लूँगा, ठीक है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों में दोस्तों देखिए जितना देरी आप लोग करेंगे, ठीक है, जितनी देरी आप लोग करेंगे उसमें उतना ही आप लोगों का नुकसान है, ठीक है। और मुझे मालूम है कि एग्ज़ाम की डेट तक ये प्रीवियस पेपर्स ही दोस्तों आप यहाँ पे कैंडिडेट्स नहीं पढ़ पाते, क्योंकि हैं ही इतने सारे। जैसे कि MPCHO के हैं 7 से 8 पेपर हैं, तो ये करीब करीब 800 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। ये 800 क्वेश्चन हो गए, यही 800 क्वेश्चन ही लोग यहाँ पे एग्ज़ाम की डेट तक पढ़ ही नहीं पाते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं। बिल्कुल ये तय, आप लोगों ने में से काफ़ी लोगों ने मुझसे प्रीवियस पेपर्स लिए भी होंगे। आप लोग अपने आप से सवाल पूछना कि आप लोगों ने वो पेपर्स पूरे पढ़े भी हैं या नहीं, ठीक है। तो खैर आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस पेपर्स यदि आप लोगों को चाहिए है, मैं आपको जानकारी फिर से दे देता हूँ। MPCHO के प्रीवियस पेपर्स मेरे पास अवेलेबल हैं। ये 2019 से लेके 2023 भर्ती तक के हैं, करीब करीब 4 से 5 सालों के। ये टोटल 7 से 8 पेपर हैं, ठीक है, 7 से 8 पेपर हैं, आई थिंक 8 ही पेपर हैं। तो 800 करीब ये क्वेश्चंस हैं, तो ये पेपर्स आप लोगों को मिल जाएंगे। यदि आप लोगों को NHM के चाहिए हैं, NHM MP NHM स्टाफ नर्स के, ठीक है, तो अभी रिसेंट 2022 या 2023 भर्ती तक के, तो ये करीब करीब मेरे पास 4 से 5 पेपर्स यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। साथ ही साथ MP ग्रुप 5 के 2024 भर्ती के, ठीक है, स्टाफ नर्स के, तो ये पेपर्स भी हैं 2024 के ही। मैं क्यों बोल रहा हूँ मात्र 2024 के ही क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 2024 से एग्ज़ाम की जो एजेंसी है, जो एग्ज़ाम आपका कराती है, वो एग्ज़ाम एजेंसी दोस्तों 2024 से बदल चुकी है। तो 2024 से पुराने पेपर नहीं खोजना, उनमें अपना समय व्यर्थ नहीं करना पुराने पेपर्स को खोजने में, क्योंकि एग्ज़ाम एजेंसी चेंज हो गई। एग्ज़ाम पूरा ही दोस्तों अब आपसे यहाँ पे चेंज आप लोगों से यहाँ पे पूछा जा रहा है। आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया भी होगा इस बार का 2024 का, आपको मालूम भी होगा पुराने एग्ज़ाम और अब के एग्ज़ाम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो 2024 से पुराने वाले पेपर नहीं देखना, अपना समय बर्बाद नहीं करना, मात्र 2024 वाला ही पेपर काम का है। और यही दोस्तों आप लोगों के लिए बेनिफिट है और यही पैटर्न आपका फॉलो आपका होगा। सभी पेपर्स आपके चार्जेबल रहेंगे, आपको चार्ज पे करना होगा। व्हाट्सएप पे ही दोस्तों आपको ये सभी पेपर्स मिल जाएंगे। आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है, आप लोग ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ 7415543659। ये व्हाट्सएप नंबर दोस्तों आप लोगों को दे दिया गया, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों जो भी इन्फॉर्मेशन थी आपके साथ मैंने कवर की, और अपडेट मिला हो आपको वीडियो को लाइक कर देना है, लाइक कर दें वीडियो को। आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है, आप चाहें तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको न्यू वैकेंसीज़ के अपडेट्स मिलते रहेंगे।
और देखिए ये वैकेंसी बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी, ठीक है, लेकिन ये वैकेंसी आई और हमारे द्वारा ये जानकारी आपको मिली। ये इसलिए मिली, आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, आगे भी जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट। थैंक यू सो मच।